हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड जनवरी में मैं रीडिंग कर रही हूँ और सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि जनवरी के स्टार्ट पे कोई रीडिंग नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा कि मिड मंथ जो है वो देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। कार्ड्स जो है वो मैं ड्रॉ करूँगी और जो मैसेज होगा वो मैं एज इट इज़ रीड करूँगी। आपकी इंटेंशन क्या है? आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, आप करियर के लिए देख रहे हैं, मनी मैटर्स के लिए देख रहे हैं, आपने मैसेज को उस अंदाज में कन्वर्ट कर लेना है। रीडिंग को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए मैं रिवर्सल्स भी रीड कर रही हूँ इस रीडिंग के अंदर। ये एक 9 कार्ड स्प्रेड होगा और हम देखते हैं कि सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ जनवरी 2025। सो मेरे पास है यहाँ पे टेम्परेंस, देन आई हैव क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ इन रिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और बॉटम ऑफ द डेक जो है 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। एक बात तो ये हो सकती है कि आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है ना वो हो रहा है बाकी चीज़ों के ऊपर। ये ऐसे ही है कि इंसान जो है ना अर्निंग के लिए वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, तो घर वाले या सेहत जो है ना वो मुतासिर हो रही होती है। एक पहली बात तो ये मैं कहूँगी। दूसरी बात जो है, जो कि अर्ली ईयर के लिए या शुरू के 10-15 दिन जो जनवरी के गुजरे हैं, उसमें टेम्परेंस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि जो भी कुछ होगा ग्रेजुअली होगा, बटन दबाते ही सब कुछ नहीं हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो ठीक होंगी। तो आपको भी काम का जो कोई ना कोई हिसाब किताब रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से अगर आप चलने की कोशिश करेंगे तो आप गिर जाएंगे। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली बात को आपको पकड़ के रखने की ज़रूरत है और एहतियात के साथ चीज़ों को लेके चलाएं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप है, चाहे वो एक्सपेंडिचर है, चाहे वो हेल्थ है, करियर के हवाले से कुछ मामलात हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें आपके पास हैं और आपको सबको डील करना है, तो ज़रा एहतियात के साथ और देखभाल के करें। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स हमें ये बता रहा है कि आप अपनी सॉफ्टवेयर साइड से, ख़ास तौर पे अगर आप कोई फ़ीमेल हैं या अगर मेल भी हैं, तो अपनी जो एक इंट्यूटिव साइड है उससे आप डिस्कनेक्टेड हैं और आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि मटेरियलिस्टिक माइंडसेट के अंदर हों और चीज़ों को इकट्ठा करना, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, उसमें फेथ और उसमें यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट का फैक्टर जो है ना वो कम होना शुरू हो जाता है। सो क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स जो है ना, एक तो ये बात है। दूसरी ये भी बात हो सकती है कि अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है, चाहे घर है चाहे घर से बाहर है, तो हो सकता है कि शुरू जनवरी में आपके जहन में ये बात हो कि आपने भी उनके अगेंस्ट कोई ना कोई प्लान बनाना है, कोई ना कोई बदला लेना है किसी किस्म का, विच विल नॉट बी अ गुड थिंग। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। जो जाता है उसको जाने दें, जिसने जो किया है उसका कारमा उसको खुद ही भुगतने दें। अपने आप को नेगेटिविटी में ना इन्वॉल्व करें। जो पॉजिटिव ट्रेट है क्वीन ऑफ कप्स का, उसको होल्ड करके रखें, जो कि अनकंडीशनल लव का है। हम समझते हैं कि ना हम सिर्फ दे रहे हैं तो हमें तो वापस कहीं से मिल नहीं रहा है, लेकिन यूनिवर्स में ऐसा नहीं होता है। सब कुछ सर्कल में चलता है और अगर आप किसी को भी दे रहे हैं, ठीक है, वो रिवर्स होके या वो रिटर्न होके आपके पास ज़रूर आता है। तो इस बात का ख्याल रखें आप। उसके बाद 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगेन एक स्टबन सा बिहेवियर है। हो सकता है किसी ने आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश की हो, आपको मनाने की कोशिश की हो, या हो सकता है कि किसी ने ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए कोई कोशिशें कर रहा हो, लेकिन आप उसको नहीं देख रहे। आपका फोकस वही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो कि मैंने कहा कि ओवर वर्क हो सकता है या पैसा कमाना जो है वो हो सकता है, तो आप जो है ना उसी बात पे फोकस नज़र आ रहे हैं। अब जबकि मिड जनवरी आ रहा है तो ख़ास तौर पे मेरा ख़्याल है 20
22 के आसपास तक आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और डिफ़िकल्ट पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। ये डिफ़िकल्टी या ये परेशानी अगेन मेंटल हेल्थ का इशू हो सकता है। कहीं कोई पेमेंट करनी है और उसके हवाले से आप पैसों की वजह से परेशान हो सकते हैं और आपको ये लग रहा है कि चीज़ें, ऐसा लगेगा आपको, ज़ाहिर बात अभी तो ये टाइम आया नहीं, ऐसा लगेगा आपको कि चीज़ें जो है ना आपके हाथों से फिसल रही हैं, या जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, जिस तरह से आप करना चाह रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रहा, ठीक है। और इंसान जो है ना इस मौके के ऊपर लगता है, उसको ये लगता है कि उसका कंट्रोल लूज़ हो रहा है। तो कुछ ऐसे दिन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। फिर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि एक बेहतर कार्ड है इन द सेंस के कोई उम्मीद अफजा बात होती हुई नज़र आ रही है, कोई ऐसी बात जो कि आपको होपफुल बनाए, जो कि एक दफ़ा फिर आपको उठ के खड़ा कर दे और आप कहें कि हाँ ठीक है, ओके, अभी है जान बाकी और मैं मज़ीद स्ट्रगल कर सकता हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स भी हमें यही बता रहा है, अगेन आपकी स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट हो रही है, लेकिन एंड ऑफ द मंथ 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ये दोनों कार्ड्स पे मैं आपको ये कहूँगी कि काम के हवाले से जो भी सूरत हाल चल रही है, यू कैन नॉट इग्नोर योर फैमिली, यू कैन नॉट इग्नोर योर रिलेशनशिप्स। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अभी हमें काम की ज़रूरत है तो हम उस पर्सन को, उन लोगों को छोड़ दें, या उनकी बात पे परेशान होना या उनको तवज्जो देना छोड़ दें और बस एक ही बात किए जाएं कि पैसा कमाना है, चीज़ें करनी है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है ना ये हमें फिर ना अल्टीमेटली बैड रिलेशनशिप फेज़ के अंदर ले जाती है, जहाँ पे हम अकेले होते हैं और लोग हमारा, अगर ये ऐसे ही है कि अगर कोई एक पर्सन जो है वो घर देर से जाता है और तो शुरू में घर वाले कहते हैं जल्दी आया करो, जल्दी आया करो, फिर इवेंचुअली वो भी कहना बंद कर देते हैं। फिर एक दिन जब आप घर जल्दी आते हो तो आपको एहसास होता है कि कोई भी आपका इंतज़ार नहीं कर रहा था। तो ये ऐसी सिचुएशन जो है यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है और ये सिचुएशन को आपको नहीं बनने देना। चीज़ों में बैलेंस रखना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। टेम्परेंस का कार्ड हमें यहाँ पे यही बता रहा है कि अगर हम सोचते हैं कि अभी कुछ साल हम ये काम कर लें, उसके बाद हम अपनी दूसरी चीज़ों को तवज्जो देंगे, लेकिन वो टाइम गुजर चुका होता है। सो चीज़ों में बैलेंस रखना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो यहाँ पे मिसिंग नज़र आ रहा है। ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।